हाँ जी पाजी, तो फिर क्या चल रहा है लॉकडाउन में? कुछ नहीं भी यार, एज ऑलवेज कि जो चीज हम नहीं कर पा रहे थे वही चीजें अब करनी पड़ रही है हमें। कि जो पहले हम झाड़ू पोछा नहीं करते थे, अब झाड़ू पोछा करना पड़ता है। बर्तन नहीं धोते थे, अब बर्तन धोने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं, कपड़े तय करने पड़ते हैं। तो वही छोटी छोटी चीजें जो हमारी मम्मी, हमारी वाइफ, हमारे बहनें करती थी, या कोई भी हम मेड रखते हैं वो करते थे। तो अब खुद करना पड़ता है, तो पता चलता है कितनी छोटी छोटी चीजें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो हम सोचते थे कि यार घर पे ही है, घर पे तो इजी है, कुछ भी इतना टाइम होता है, फिर भी आप लोग बिजी रहते हो, ऐसे कैसे रहते हो। तो अब पता चलता है कि कितनी कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हर रोज कुछ नई चीज आई होती है। कि किसी दिन डस्टिंग करनी होती है, किसी दिन आपको कोई सामान निकल गया है तो उसको फिटिंग करनी होती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पता चल रही है। तो काफी डिफरेंट चीज है, क्योंकि जब आप 24 घंटे स्पोर्ट्स में, या फिर आप अपने फिटनेस पे, या फिर अपने ट्रेनर्स के साथ, या फिर अपने फिजियोस के साथ बिजी होते हैं, जो आपकी जी। प्रोफेशन लाइफ है उसको लेके आप बिजी होते हैं। अब जब आपको पता चलता है कि आप नहीं जा सकते कहीं, तो आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें घर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, और कैसे वो अपनी लाइफ को हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, छोटी से छोटी चीज। तो पता चल रही है अब। तो सेठ, लेकिन अब आज से तो हम लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो रहा है, तो आप पंजाब में रहते हैं। जी। तो उस तरफ जहाँ आप रहते हैं वो क्या एरिया है? क्या वो एरिया भी रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है? वो आपका एरिया कैसा है अभी? मेरे ख्याल से कुछ एरिया हमारे यहाँ पे रेड जोन है, कुछ ग्रीन है, ज्यादातर। अगर आप लोकेशन बता दें तो। मैं जीरकपुर रहता हूँ, पंजाब साइड में। वो बिल्कुल ही अपने यहाँ पे है, बिल्कुल ही आसपास है, चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास है, और स्टार्टिंग पटियाला में ही के पड़ता है एकदम। बिल्कुल ही स्टार्ट में पड़ता है, चंडीगढ़ के। तो वो है पंजाब एरिया। तो वो काफी मतलब अभी तक तो सेफ है जितना भी मैं गया हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह निकला था पापा के लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। तो देख रहा था दुकानें खुल गई है यहाँ पे, पर उसका भी टाइमिंग रखा हुआ है। यहाँ पे 9 से 1 बजे तक ही आप दुकान खोल सकते हैं, जो नॉर्मल है। जैसे वेल्डिंग की होगी, ग्रोसरी होगी, अगर कोई भी बाकी चीजें जो छोटी मोटी चीजें, जैसे पंचर की दुकान होगी, या फिर कार वॉशर हो गए, ये हो गए, वो सिर्फ 1 बजे तक ओपन है। पर जो डॉक्टर्स की जैसे मेडिकल शॉप होगी, या फिर कोई भी और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जरूरत है, वो कम से कम 7 बजे तक खुली है। तो मतलब ये कुछ चीज एक स्टार्ट हुआ है। मतलब कुछ चीजों में अब आपको लग रहा है कि जैसे आज से लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ है, तो कुछ जी। चीजें अब खुली हैं, अब कुछ चीजें थोड़ी सी शायद लाइफ थोड़ी इजी होगी। यार लाइफ तो इजी नहीं कह सकता, पर ये होगा कि जहाँ पे आप बंद थे इतने महीनों से, तो आप ये सोचेंगे कि हाँ, कोई चीज हमें अब रिलीफ हुआ है। पर हम्म। अभी भी हमें अपने आप को सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। जो प्रिकॉशंस है वो सारे लेने जरूरी है, और जो सोशल डिस्टेंस है वो भी बनाना बहुत जरूरी है अभी भी। ये नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं बन सकता, बनेगा, तब तक मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से तब तक हम सेफ नहीं है। अगर मैं देखना चाहूँ, जो मैं न्यूज़ सुनता हूँ, जो नॉलेज है, जो आपसे नॉलेज मिल जाती है, या फिर जो मेरे भाई बंधु मेडिकल में है उन्होंने बता दिया, या फिर जो पुलिस कर्मचारी जो जानते हैं हमें, उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। तो वो यही कह रहे हैं कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंस तो बना के ही रखना है। और जी सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज, आपको जो इक्विपमेंट्स जैसे मास्क रखना, ग्लव्स पहनना, वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। तो वो आपको बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली रियायत मिली है सबको, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जब तक आपका बहुत ही जरूरी काम ना हो तब तक आप ना जाए। जब तक हो सकता है आपका घर बैठे काम हो सकता है अपने ऑफिस का या कुछ, तो वो करें। ये मत सोचिए कि अगर रियायत दे दी है तो आप घूमने की बाहर निकल जाओ, यार चलो इधर घूम के आ जाते हैं, उधर घूम के आ जाते हैं, वो चीज मत कीजिए। अभी रियायत दी गई है देखने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या सरकमस्टांसेस आ सकते हैं। अगर सोचिए, अगर ये बढ़ जाता है, अगर भगवान ना करे कभी बढ़े, हम्म। अगर इसके बाद बढ़ जाता है, तो वापस फिर दोबारा वो लॉकडाउन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ ही नहीं होगी
अगर हम जिएंगे ही नहीं तो फिर हमें क्या फायदा है इसका, लॉकडाउन 3 के मतलब ओपनिंग होने का या फिर हम्म। बंद होने का या कुछ का। तो सिद्धार्थ बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि भले ही कुछ रियायत दी गई है तो इतना ज्यादा फ्री नहीं होना है, अभी भी हमें ध्यान रखना है। तो सिद्धार्थ घर जी पे सब कैसे हैं? अभी आपकी पिछले साल ही से शादी हुई थी, तो जी। घर में सब कैसे हैं? घर में सारे बढ़िया यार। उदय कैसे है? उदय भाई भी बहुत बढ़िया है। उदय भाई अपना आजकल थोड़ा अपने कोचिंग जो उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 इंग्लैंड में करा हुआ है, वो उसकी जो थिंकिंग है कोचिंग के बारे में, जो उसके पास नॉलेज है, उस चीज की वीडियोस डालता है जिससे कि जो यंगस्टर्स है और जो लड़के हैं उनकी हेल्प हो सके। तो वो ही बेटरमेंट कर रहा है कि वो कर सके, और साथ में अपनी अलग क्लासेस कर रहा है जो उसको फायदा दे, और अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहा है जो वो डेली करता है। तो भाई तो ऐसे बिजी है। पापा आजकल सुबह योगा कर रहे हैं, अपनी खुद कर रहे हैं, क्योंकि पापा को तो हमने कम से कम लॉकडाउन से भी पहले हमने उनको मना कर दिया था घर से बाहर जाने से, और क्योंकि इंडिया एक टीवी पे मैं आपको एज। बता दूं, रोज सुबह योगा का शो भी चल रहा है स्वामी रामदेव जी के साथ। कोरोना अच्छा से जी। जंग बाबा रामदेव के संग रोज सुबह 8 बजे बाबा हमारे साथ अच्छा जी। जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि कौन कौन से आपको आसन करने चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे आप योग के जरिए ठीक करें। तो आप अगर अंकल को बताना चाहें तो रोज वो सुबह इंडिया टीवी देख सकते हैं। बाबा रोज प्राणायाम बताते हैं, सारे योगाभ्यास बताते हैं, और किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है वो भी रोज इंडिया टीवी पे हमने एक ये शो शुरू किया है। पक्का वो मैं कह दूंगा पापा को। पर पापा अपने आप ही खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज है इस चीज के बारे में, कि आपने पता ही होगा। तो एक एज जी, जब आ जाती है अंकल जहाँ खुद पे इतने हमें बड़े एक कोच रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, तो हाँ सब जी। कोई पता है। क्योंकि एक एज के बाद आप उस चीज के साथ फाइट नहीं कर सकते जो आपको करनी चाहिए। तो बेटर यही रहेगा कि हम क्या कह सकते हैं सेफ्टी रखने के लिए एज अ उनके बच्चे होके, हम अपने पेरेंट्स को या अपने जो भी रिश्तेदार है उनको यही बता सकते हैं कि, और कह सकते हैं कि प्लीज आप घर पे रहिए। क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे तो हमें खुशियां मिलेगी। जी तो बिल्कुल। अगर उनको ही तकलीफ हो जाएगी तो हमें दुख होगा। सेम चीज हमारे साथ है कि अगर हमें कुछ तकलीफ या दुख होता है, या फिर कोई तकलीफ होती है दुख होता है, तो हमारे पेरेंट्स ज्यादा वरी करते हैं रादर देन कोई और करे। जी। तो वही तो चीज है, मैं कहता हूँ कि ये अब हमारा टाइम है कि हम हम्म, उनका ध्यान रखें। जो हमारी हम पहले भी ध्यान रखते थे, पर क्या होता था कि हम इतने बिजी होते थे अपने लाइफ में कि हम वो नहीं कर पाते थे। तो वो चीज है तो मेरे सिद्धार्थ हिसाब से। 2008 के बाद से तो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो अप्रैल मई का महीना होगा इसमें खिलाड़ियों को आराम मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों बाद एक बहुत ही जी कह सकते हैं बड़ा ब्रेक मिल गया है। आईपीएल का समय बिल्कुल। होता था अप्रैल मई का, तो सिद्धार्थ कौल आईपीएल को कितना मिस कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाजी बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल से ही पहचान मिलती है कईयों को, कईयों के कैरियर बूस्ट होते हैं, कईयों को एक नया स्टेपिंग स्टोन मिलता है कि लाइफ में कि अलग लेवल पे जाने के लिए, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरे हिसाब से वही सारी चीजें हैं कि दुख होता है कि नहीं हो सकता, पर मेरे हिसाब से जो मैंने पहले चीज कही है कि लाइफ रहेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर लाइफ ही नहीं होगी तो आईपीएल हो जो चाहे पीएम जो मोदी मर्जी जी हो, ने भी तो कहा फिर था कि जान है तो जहान है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर वो इतने बड़े हमारे जो बोल सकते हैं मोदी साहब, तो फिर तो कोई भी नहीं उसके आगे हम्म। मैं कह सकता। तो फिर मेरे हिसाब से वही बहुत बड़ी चीज है। तो बेटर है कि अगर आप सेफ रहेंगे तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और सिद्धार्थ मैं एक कुछ काफी जैसे क्रिकेटर्स के मैंने लाइव भी देखा था रिसेंटली, आप सब लोग लाइव कर रहे हैं, कुछ हम्म रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जो गेंदबाज हैं उनके लिए हम्म थोड़ा सा मुश्किल ये टाइम है, कि जो बल्लेबाज हैं शायद उनके लिए थोड़ा इजी होगा कि इतने टाइम बाद जब भी क्रिकेट दोबारा शुरू होगा, कि हम्म। इतने लॉकडाउन में रहना, फिर थोड़ा जी क्रिकेट से भी दूर रहना, तो जब वापसी आप लोग करेंगे तो थोड़ा गेंदबाजों के लिए सब कह रहे थे मुश्किल होगा। तो क्या थोड़ा आपको आपकी बात हुई किसी से? नहीं यार, मैं नहीं सोच रहा कि गेंदबाजों के लिए कोई मुश्किल रहेगा। सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे है कि सबको प्रैक्टिस नहीं मिल रही। नहीं, बट जितना टाइम मूवमेंट बैट्स आप लोगों की ज्यादा, आपको हाथ पर हाथ पूरा घुमाने की मूवमेंट लगातार रहती है, वो काफी चीजें होती है। सर, गेंदबाज और एक बैट्समैन का स्टाइल बहुत अलग है, मतलब क्या आप नहीं कुछ। यार मेरे को तो नहीं ऐसा लगता। पर आप अच्छा वर्क करो, आप अपनी अच्छी ट्रेनिंग करते रहो, तो वो मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेम चीज मैंने आशु भैया ने मेरे को बताई थी। आशीष नेहरा से बात होती रहती है आशु भैया के साथ मेरी काफी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये सारी चीजें
आएगी, पर बेटर ये है कि आपको कैसे उस चीज को ध्यान में रखना है। तो उन्होंने मेरे को कुछ ड्रिल्स बताए थे, मैं वो कर रहा हूँ। जैसे क्या? अगर कोई गेंदबाज जैसे हमारे साथ इस समय लाइव सुन रहा हो, कोई यंग बच्चा सुन रहा ऑब्वियसली हो। देखिए, साइकिलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिलिंग कीजिए। आपको ये तो नहीं होगा बिल्कुल ही, आपके सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो आप सोसाइटी के अंदर कीजिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी लॉकडाउन होगी। हमारी सोसाइटी पूरी लॉकडाउन है, तो मैं अपनी पूरी सोसाइटी में साइकिलिंग करता हूँ 40-50 मिनट आराम से। सुबह सुबह उठिए, जिस टाइम पे कोई भी नहीं होगा, तो बेटर है आप जाके आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, 50 मिनट। तो फिर अगर उस टाइम पे अर्ली उठ के अगर आपके आसपास छोटी सी कोई जगह है जहाँ पे गार्डन हो, या फिर कोई भी एरिया हो जहाँ आप भाग सको 10 मीटर के लिए या 20 मीटर के लिए, इतनी जगह चाहिए होती है फास्ट बॉलर्स को। इतनी जगह चाहिए, 20 मीटर का रनअप होता है, किसी का उससे बड़ा या कुछ रनअप नहीं लोग हो घर सकता। छत पे भी जा सकते हैं। छत पे भी जा सकते हैं, जहां पे भी आपको मिल जाए एरिया, तो आप उसमें शटल कर सकते हैं, आप स्प्रिंट रिपीट कर सकते हैं, तो वो आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली उसी जोन में रखेगी जो आप जोन ग्राउंड में करते हैं। हाँ, पिचिंग करना वो सारी चीजें नहीं हो पाएगी, पर आप वो चीजें कर और सकते हैं हैंड की जिससे मूवमेंट, आपकी गेंदबाजी के लिए हैंड मूवमेंट वो कैसे करें? आप खड़े होके आप बॉलिंग एक्शन कीजिए मिरर में देख के। हाथ अच्छा। तो वही घूमना है सर, जी। हाथ तो वो रुकेगा नहीं। तो अगर आप वो एक्शन मूवमेंट करते रहेंगे तो आपको अपना दिखेगा कि मेरी बॉडी कैसे बेटरमेंट है, क्या चीज बेटर हो सकती है, वो चीज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ग्राउंड वाली फीलिंग नहीं आ सकती। बिल्कुल। ग्राउंड वाली फीलिंग ना बैट्समैन को आएगी ना हमें आएगी, पर आपके बॉडी पार्ट अगर आप उस प्रकार यूज करें जिस प्रकार आप ग्राउंड में यूज करते हैं, जब वे जैसे आप करते हैं वो करेंगे, तो फिर बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ, आप ये गेंदबाजी के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन जो आप हिंदी बोल रहे हैं, आप वो बताइए, इतनी शुद्ध हिंदी आप कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं, वहां थोड़ा टच होता है, लेकिन आपकी जो हिंदी है बहुत शुद्ध हो गई है। यार मेरे ख्याल से इंटरव्यूज कर करके, और हम्म। थोड़ी मैं आजकल स्पीकिंग कोर्स भी कर रहा हूँ, थोड़े ट्राई कर रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा युवराज हूँ सिंह ने अब। मजाक उड़ाया आपका, आपका और संदीप शर्मा अरे का, अगर आपने क्योंकि वो वीडियो देखा अरे तो। मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने सच बोला है, मजाक नहीं कि उड़ाया। इंग्लिश क्योंकि अच्छी हो गई है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पाजी जब हमसे ना ऐसे क्वेश्चन करते थे तो हम्म। हमारा संडे टू संडे स्पीकिंग हाँ, वो वो होता था, मैंने इंग्लिश बहुत स्पीकिंग। किस्से सुने हैं कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ये सब आप लोगों के हाँ संडे कुछ क्लासेस लेते, तो कुछ किस्सा अगर वो हाँ, बताना चाहें आप। तो वो चीज होती थी, तो फिर उसमें ना सारे घबराते थे, मैं भी घबराता था। ऐसा नहीं है कोई मैं कि कहूँ कि मैं स्कॉलर था कि मैं इंग्लिश में बहुत जल्दी बोल दूंगा फटाफट, पर जब आप एक आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते तो धीरे धीरे यू स्टार्ट लर्निंग। जैसे भज्जू पा बताते थे कि मैं भी नहीं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था, पर वो धीरे धीरे उन्होंने सीखा, उन्होंने बातचीत खुलने लगे। बड़े बड़े प्लेयरों से जब बात करते हो, देन यू गेट स्टार्ट knowing how to speak and when to speak and which verb are important. सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, तो फिर आप धीरे धीरे वो हो जाते हो। तो यूवी पाजी ने ये चीज स्टार्ट करी कि पंजाब में ये रहता है कि सारे घबराते हैं इंग्लिश से, हम्म। भागते हैं जब भी इंग्लिश की बात होती है। तो मैं उन्होंने ये एक हमारे अंदर से वो कहेंगे कि हिचक। निकालने के लिए, हिचक होगी या फिर घबराहट, या फिर आप कह सको कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम्म। वो चीज निकालने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे शूट करूंगा, मैं क्वेश्चन आपको थ्रो करूंगा, आपने आंसर देना है। तो उसमें कई लोगों की बेटर होती रही, कईयों के मजाक भी उड़े, मेरे भी कोई उड़े कोई बीच मजाक का में कोई जब। इंसिडेंट, कोई कोई एक इंसिडेंट, बहुत सारे भाजी यार, बहुत सारे। एक कोई दर्शकों के लिए कोई ऐसे थोड़ा सा बताएं, कोई इमीडिएटली याद तो हो नहीं तो। याद आ सकता, कोई याद नहीं आता कि, पर कुछ भी पूछते थे, मतलब ड्यूरिंग द मैच पूछना कि हम्म। हाउ वाज द विकेट टुडे एंड व्हाट यू वर थिंकिंग व्हाइल बॉलिंग। तो बंदा फिर वो कहता है द विकेट वाज गुड, बट फिर उसमें हिंदी वर्ड यूज कर देना है, कुछ पंजाबी यूज कर देना है, क्योंकि एक वर्ड तो याद रहता हम्म। है, फिर इमीडिएटली बाकी वर्ड बनाने के लिए बंदा कहता है कि यार अब मैं क्या बोलूं। तो पाजी पूछते हैं सॉरी सॉरी स्पीक इन इंग्लिश, तो फिर बंदा और ज्यादा घबरा जाता है। तो फिर वो कहता है कि बस रहने दो, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। तो सबसे वो ज्यादा सारी क्लास चीजें किसकी कॉमेडी लगाते होती थे, है। युवराज और हरभजन दोनों मिलके? सबकी क्लास लगती थी, कोई ऐसे पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकता कि यार इस बंदे की क्लास लगती थी। सारे कॉमेड पंजाब इंग्लिश की, मतलब हम हालत बुरी कर देते थे। अगर अच्छा। इंग्लिश का कोई प्रोफेसर बैठा होगा वो कहेगा भाई इनको सिखाना नामुमकिन है। तो वो सारी सीधा चीजें होती थी। सीधा आप पंजाब
टीम के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा पंजाब क्रिकेट के बारे में भी अगर हम यहाँ बात करें, युवराज, हरभजन, जी एक पंजाब से हम कह सकते हैं वो दो जो सुपरस्टार थे, इनको वो टैग मिला, जो सुपरस्टार बने। आप आए, आप जी। भी इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेले, वो सुपरस्टार कहाँ गए पंजाब के, जो पंजाब से सुपरस्टार आया करते थे? मेरे ख्याल से यार ऐसा कुछ नहीं है सुपरस्टार। एक वो होता वो है कि हर बंदे की यूवी, हरभजन, सिद्धार्थ कौल आए, लेकिन फिर आप आगे कौन? मेरे हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार पाजी, सारे ही आएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट सिर्फ थोड़ा सा, मतलब मैं खुद भी जितना काफी आई फॉलो थिंक सो। करता हूँ। मेरे हिसाब से यार अच्छे प्लेयर्स हैं, डेवलपिंग फेस में है, सारे बेटर प्लेयर है। शुभमन गिल है, मैं हूँ, मनदीप सिंह है, अभिषेक शर्मा है, संदीप शर्मा है, ये सारे खेल रहे हैं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है यार सुपरस्टार। आई थिंक सो द जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके कारण वो लोग बनते हैं। तो अभी तो हमारा डेवलपिंग फेज चल रहा था और हम हम्म। प्लेयर बन रहे थे, ठीक है ना सर। तो वो जब चीजें होती है तो धीरे धीरे आपको पता चलता है वो प्लेयर में क्या काबिलियत होती है। तो वो सारी चीजें अभी चल रही है हम सबकी, तो वो बेटर हो जाएगा। अब आपको मौका मिलेंगे, आप उसको प्रूव करेंगे, आप उस आपको डिफिकल्ट सिचुएशन मिलेगी और आप प्रूव कर देंगे, तो आप धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते जाएंगे। पर मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये प्लेयर सीधा सुपरस्टार बनेगा, यार ये प्लेयर कुछ बनेगा। पर मैं ये कह सकता हूँ जो क्रीम आ सकती है, जो इंडिया खेल सकती है, हमारे कम से कम, मेरे को जो लगता है कम से आप कम काफी हमारी इंडिया जो के लिए अब खेल टीम चुके चल हैं, रही है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, दस जो आप प्लेयर, इंग्लैंड 10 से 12 जब गए थे आप प्लेयर हो लास्ट सकते हैं टाइम, हमारे। जब आप इंग्लैंड भी गए जी थे, T20 सीरीज खेली थी, आईपीएल में आपका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा होता है, तो आपकी वो जी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो हमने हमेशा देखी है, सिद्धार्थ। जी। वही तो पाजी, वही तो चीज है कि आप कैसे उस परफॉर्मेंस को स्टेप बाय स्टेप लेते जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते, मैं हर रोज उठ के ये नहीं कह सकता कि यार आज मैं 4 विकेटें या 3 विकेटें या 5 विकेटें निकालूंगा टीम के लिए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई क्रिकेट एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव ट्रेन। वो मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं करने जाऊंगा, सच्चाई से करने जाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस मेरे को देगी। अगर मैं और ये सोच के जाऊंगा कि स्ट्रेट अवे कि यार भाई मैं आज जिता दूंगा, आज मैं ही हूँ, सारा कुछ हूँ, तो फिर वो बेवकूफी है मेरे हिसाब से। बेटरमेंट ये है कि मेरे को अपनी ट्रेनिंग अच्छी करनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, मेरा वो अच्छा है, वो मैंने ऑनेस्टी से करा है, तो डेफिनेटली ग्राउंड में भी मैं ऑनेस्टली रिजल्ट दूंगा। मेरे और को ऐसा सिर्फ लगता सिर्फ शुभमन की काफी बात हुई, अभी आपने भी है। शुभमन का नाम लिया, रोहित ने भी हम्म, अभी जब बर्थडे विश किया शुभमन ने रोहित को, तो रोहित ने लिखा जी थैंक्स फ्यूचर। ये एक हाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मतलब शुभमन के बारे में अगर हम बात करें, आपने गेम बहुत क्लोजली देखा है उनका, लगातार आप लोग जी। पंजाब में भी साथ खेल रहे हैं, आईपीएल में भी आपने शुभमन को देखा है, तो शुभमन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुभमन यार टेरिफिक प्लेयर है मेरे हिसाब से। शुभमन जैसा टैलेंटेड, जिस एज में वो है और जिस माइंड फ्रेम से खेलता है और जितना स्टडी वो रहता है ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग हिज क्रिकेट एंड बहुत डाउन पैशनेट टू अर्थ भी जितना है। है, डाउन टू अर्थ तो ऑब्वियसली है। मस्तियां भी करता है, सब कुछ करता है, पर उसको पता है कि लिमिट क्या है। तो जो स्मार्ट प्लेयर होता है ना, और जो जिसने कोई अचीवमेंट और जो शिखर पे पहुंचना चाहता है, वो बंदा ऐसा ही होता है। उसका सारे बंदे उसको देख के पहचान जाते हैं, हाँ भाई ये कुछ करेगा लड़का। तो तो जो पंजाब जो ऑब्वियसली सच ये एज में जो उसने अचीवमेंट्स करी, 19 में हो गया, फिर उसके बाद आईपीएल खेला, फिर उसके बाद इंडियन टीम में हुआ, टेस्ट टीम में हुआ, जहां पे भी हुआ, तो डेफिनेटली कुछ है स्पार्क उस लड़के में, तभी सारी दुनिया उसको उभरता हुआ देख रही है। और जो पंजाब से जितने प्लेयर आते हैं उनमें थोड़ा जोश होता है, जुनून होता है, गुस्सा होता है, वो चेहरे पे दिखता है। चाहे जी विराट की बात करें, वो पंजाबी हैं, युवराज की बात जी। करें, शुभमन थोड़ा सा एक अलग इनमें नजर आए कि वो बहुत थोड़े से काम काफी रहते हैं ग्राउंड पे। हमने बहुत काम देखा उनको, तो कह सकते हैं कि हम्म। युवराज से, विराट से थोड़े अलग हैं। ऑब्वियसली हर बंदा सेम नहीं हो सकता। क्या पता उसके पास एग्रेशन हो, पर वो उस टाइम पे निकालता हो जहां पे उसको जरूरत हो। वो ऐसे नहीं निकाल पाता हो कि हर टाइम पे गुस्सा हो। हम्म। उसका ये होता हो कि हाँ यार मैं, अगर मैं 2 मैच में फ्लॉप हो गया, तीसरे मैच में आई स्कोर डबल 100 और समथिंग बिग, तो देन आई मेक माई एग्रेशन।
with my bat or maybe with whatever gesture he want to do. तो what I feel, जो मैंने उसको देखा है उसका यही है एटीट्यूड कि यार अगर मैं फेल हुआ हूं तो then how I can come back and how I will show the other people why people are making me think so on a big platform to बिग। play. आज आप शुभमन को देख रहे हैं, 10 साल पहले जी, आपने विराट कोहली को देखा था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी उनके कप्तानी में, और मैं आप भी मेन खेला हिस्सा था। थे उस टीम के, मेन हिस्सा थे उस टीम के, मैं बताने वाला हूँ। मेन हिस्सा थे जी, उस टीम के, शानदार गेंदबाजी आपने की थी। जी, सिद्धार्थ कौल भी काफी डेवलप हुआ है इन 10 सालों में, विराट कोहली भी जी, काफी डेवलप हुआ है, आज वो भारत जी, के कप्तान है, कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इस समय के। जी। तो 2008 के विराट, 2020 के विराट, कैसे देखते हैं सिद्धार्थ कौल उन्हें? यार ऑब्वियसली एज अ पर्सन तो सेम ही है, जैसे मस्तियां हम्म। करता था, जैसे मजाक करता था, जो कई बार लोगों को ये टांग लगता होगा कि इतना खींचनी। बड़ा प्लेयर बन गया तो शायद वो ना कम ना हो ना गया ना, होगा, ऐसा तो नहीं ना? नहीं हमारे साथ तो नहीं हुआ, बाकियों के साथ पता नहीं, पर हमारे साथ नहीं हुआ वो चीज। और दूसरी चीज ये है कि एज अ प्लेयर मैं ये कह सकता हूँ हंगर हो गया उसमें, कि मेरे को और अच्छा करना है। और पब्लिक मेरे को कह रही है कि पब्लिक क्या, नेशन, इट्स ऑल अबाउट नेशन। एक हंगर होता है आपको कंट्री के लिए वो करने का, तो वो चीज मेरे को लगी उसमें। और हर बारी अपने आप से कंपटीशन करना कि यार आज 100 हो चुका है, नेक्स्ट मैच में इससे बड़ा 100 करूंगा, क्योंकि मेरा देश चाह रहा है और मैं खुद चाह रहा हूँ। तो एक हंगर होती है कि टुवर्ड्स सक्सेस एंड टुवर्ड्स गेटिंग रन्स, ही वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उसको कि जब तक वो चीज नहीं होती। जो मेरे को लगता है उसका, कि जो 19 में देखा था, 19 में भी सेम चीज थी, पर वो चीजें क्लिक नहीं हुई। बस वो तो गाल अंदर हो गया। लेटर लेटर ऑन गाल गाल अंदर गाल हो गया। अंदर तो ऑब्वियसली सारे अपने फिटनेस पे वर्क आप करते हैं, भी उसने बहुत फिट हो काफी चुके हैं। अच्छा, काफी थैंक यू भाजी। वो भी काफी फिटनेस कर रहा है, ऑब्वियसली उसने एक गोल सेट करा एज अ कैप्टन की, यार ये प्रोटोकॉल्स होने चाहिए और ये फिटनेस होनी चाहिए, वो काफी अच्छी चीज है। तो मैं उसका हंगर मैं कह सकता हूँ और ज्यादा बढ़ गया है उसका। बस सिर्फ मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, जी। इस साल T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन जिस तरीके हम्म। से हालात हैं शायद वो T20 वर्ल्ड कप, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, कब होगा। तो हम्म। सिद्धार्थ, आपके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है उस टीम में जगह बनाने का, क्योंकि जी। जब भी T20 क्रिकेट की बात आती है तो सिद्धार्थ कौल को लोग मतलब हमेशा बहुत हाईली रेट करते हैं। जो आपकी जी। परफॉर्मेंसेज रही हैं आईपीएल में रही हैं, वो जो डेप्थ में आपकी जो गेंदबाजी है, तो सिद्धार्थ कितना इंपॉर्टेंट होगा जब भी वर्ल्ड कप होता है, और किस तरीके से अब आप अपने आप को इसके बाद तैयार करेंगे उस वर्ल्ड कप के लिए? सर मैं तो पहले ये देखूंगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिफोर द वर्ल्ड कप। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार सीधा वर्ल्ड कप के बारे में सोचूं। बस उससे इंपॉर्टेंट होगा पहले वर्ल्ड जो, कप। हाँ ऑब्वियसली सबकी लाइफ में कंट्री खेलना ही बहुत बड़ी बात बहुत होती है, होता है, और सही आप बात है। वर्ल्ड कप में आ जाओ तो फिर वो तो सोने पे सुहागा होता है, मैं ये कह सकता बिल्कुल। हूँ। ठीक है ना सर? तो मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे सामने नेक्स्ट गोल क्या आ रहा है। अगर आईपीएल होती है तो मैं आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने की सोचूंगा, जो रेदर आप हर देन आई साल एम करते हो। थिंकिंग अबाउट कि अरे टचवुड पाजी, होपफुली वो आप हर साल बेटर करते हो, ही रहे टच। ऐसे। हाँ। जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब तक अच्छा करूँ, जो भी टीम के लिए खेलूँ, इंडिया के लिए या कहीं पे भी खेलूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पैशन यही है। मेरे को जो पहचान, जो मेरे को कुछ मिला है, वो बिकॉज ऑफ क्रिकेट ही है। तो मेरी ये थिंकिंग है कि जो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें बेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो डेज का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे T20 का हो, क्योंकि आई हैव टू बी माई थिंग कि मैंने यही करके आगे बढ़ाऊं लाइफ में। जो सिलेक्शंस जी। हुई है तो मेरी परफॉर्मेंस के कारण ही हुई है। तो जी। बस मेरी यही थिंकिंग है कि आई विल गिव माई बेस्ट शॉट, रेस्ट ऑन माई गॉड एंड माई पेरेंट्स ब्लेसिंग, और जब तक ये सब और आप चीजें अभी सबकी क्रिकेट, ब्लेसिंग हो। जी पाजी, हम तो आपको पता है हमेशा साथ ही रहते हैं, लगातार थैंक यू आपसे भाई, बात करते थैंक हैं। यू। और जब तक थैंक ये यू। क्रिकेट दोबारा शुरू नहीं होता तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और फिटनेस करते रहिए लगातार। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।